नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। हाल ही में क्या हुआ है कि एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा था पाकिस्तान की नेशनल हाईवेज अथॉरिटी के अंतर्गत, और उस प्रोजेक्ट में जो पैसा था वो असल में चाइना के द्वारा दिया जा रहा था। सडनली चाइना ने उस प्रोजेक्ट के लिए पैसा देना बंद कर दिया, यानी कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर चाइना ने एक तरीके से स्टे लगा दिया है। और ये वाला जो प्रोजेक्ट था ये चाइना और पाकिस्तान के अंतर्गत जो साइन किया गया CPEC प्रोजेक्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्रोजेक्ट है, उसी के अंतर्गत फॉल करता था। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, कौन सा ये प्रोजेक्ट है वो तो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ही करेंगे। लेकिन मैं आपके साथ एक बड़ा सवाल डिस्कस करना चाहता हूं जिसकी चर्चा आज की डेट में कई सारे ऑब्जर्वर्स, कई सारे अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स हैं जो कि कर रहे हैं। एंड दैट क्वेश्चन इज कि क्या चाइना का जो फ्लैगशिप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, क्या अब वो फेल कर रहा है। और आपको मालूम ही होगा कि जो चाइना का BRI प्रोजेक्ट है उसके तहत सबसे बड़ा प्रोजेक्ट असल में CPEC का ही प्रोजेक्ट है, जिसकी शुरुआती टाइम पे जो कॉस्ट थी वो $46 बिलियन के आसपास थी, और आज इसकी कॉस्ट और भी बढ़ चुकी है। तो ये वाला जो सवाल है ये इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वीडियो के अंत में। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। लेक्चर की PDF को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के ऊपर से कर सकते हैं। मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। मेरी सभी स्पेशल क्लासेस की नोटिफिकेशन प्लस कोर्स की नोटिफिकेशन आपको यहाँ से मिल सकते हैं। अनअकैडमी के बैच कोर्सेज शुरू हो चुके हैं आज की डेट से। यदि आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन को परचेज नहीं किया है तो आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लॉन्च किए गए बैच कोर्सेज को मिस आउट कर रहे हैं। इसमें आपके लिए स्पेशल ऑफर है जिसमें कि अगर आप 12 महीने का कोर्स परचेज करते हैं तो आपको 16 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन मिलती है। सेम अगर आप 24 महीने का कोर्स परचेज करते हैं तो आपको 28 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन मिल जाती है। इसमें अगर आप मेरे वाला कोड यूज करेंगे अनि UPSC तो आपको डायरेक्टली 10% डिस्काउंट भी अवेलेबल हो सकता है। ये वाला जो ऑफर है दोनों ही प्लस कोर्स और आइकॉनिक कोर्स के ऊपर लागू होता है। आइकॉनिक कोर्स में खास बात यह है कि आपको एक पर्सनल मेंटर भी प्रोवाइड करवाया जाता है जो कि आपकी UPSC की तैयारी में आपके साथ रहता है और आपकी मेंस की क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको करवाता रहता है। इसमें आप ऑप्शनल के कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं और इसमें आप ऑप्शनल को कंबाइन भी कर सकते हैं GS कोर्स के साथ। वहां पर भी आपको ये वाला कोड यूज करके डायरेक्टली 10% का डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें कि आप देख सकते हैं अगर आप 1 साल का कोर्स परचेज करते हैं तो केवल और केवल 88,705 में आता है। ऑफलाइन कोचिंग के संदर्भ में ये वाली कॉस्ट आई थिंक बहुत ही कम है। अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप ये वाला कोड यूज करके डायरेक्टली 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। इसमें कि SSC, बैंकिंग, रेलवेज या स्टेट पीसी एग्जामिनेशन आते हैं तो डायरेक्टली आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं और ये वाले प्राइसेस में कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। राइट, तो देखिए आपने सुना होगा कि इनफैक्ट पिछले 2-3 महीने से ये बातचीत चल रही है, केवल आज की बात नहीं है। जनवरी 2021 की न्यूज़ आपके सामने पेश कर रहा हूं मैं। निकेई एशिया बहुत ही बेहतरीन न्यूज़पेपर है, अगर आप लोग इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो इसको फॉलो कर सकते हैं। ये वाला जो न्यूज़ कटिंग है आप देख सकते हैं, चाइना एंड पाकिस्तान फॉल आउट ओवर बेल्ट एंड रोड फ्रेमवर्क्स। हुआ क्या था कि चाइना और पाकिस्तान में थोड़ी सी डिसएग्रीमेंट हुई थी, और ये डिसएग्रीमेंट इसलिए हुई थी कि जो प्रोजेक्ट था बेल्ट एंड रोड का उसके अंतर्गत कई सारी निटी ग्रिटीज थी, कई सारे ऐसे क्लॉजेस थे जिसको लेके दोनों में आपसी सहमति नहीं बन रही थी, जिसके चलते कई सारे प्रोजेक्ट्स थे जिसको कि चाइना ने मना कर दिया कि अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे ही नहीं। ठीक है, ये केवल एक नमूना है, केवल एक इंस्टेंस है जो कि अभी 2-3 महीने हमें पहले देखने को मिला है। उसके बाद आप देखिए फरवरी 2021 में सेम चीज हुई। चाइनीज पावर लोन्स फ्यूलिंग अ डेट ट्रैप इन पाकिस्तान, की किस तरीके से चाइना के द्वारा जो दिए गए लोन्स थे पाकिस्तान को, किस तरीके से वो पाकिस्तान को ही एक डेट ट्रैप के अंदर घेर रहे हैं। अगेन ये वाली न्यूज़ भी जस्ट 2 महीने पहले ही आई है, और ये अगेन ये पूरा का पूरा सिलसिला केवल 2021 में हमें देखने को मिला है। इसके पहले भी 2020 में भी कई बार ऐसे इंस्टेंसेस सामने आए थे, खास करके जब कोविड-19 चल रहा था बहुत ही पीक पर, उस टाइम पे इंस्टेंसेस सामने आए थे कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशंस हैं वो BRI को लेके इतने सही नहीं है, बिकॉज जितना पैसा चाइना यहाँ पे डाल रहा है पाकिस्तान उतना पैसा वापस नहीं लौटा पा रहा है। ये सब चीज़ें हमें देखने को मिली थी। अब हमारे सामने ऐसी ही एक और खबर आई है जो कि मुझे लगता है कि कोई खास बड़ी बात नहीं है, अब ऐसी चीज़ें बहुत ही नॉर्मल हो चुकी हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स की ये खबर है, पाकिस्तान हाईवे प्रोजेक्ट्स स्टॉल्ड ड्यू टू नॉन रिलीज ऑफ फंड्स। ये जस्ट अभी 2 दिन पहले की खबर है, अप्रैल 5 को, कि पाकिस्तान का जो हाईवे प्रोजेक्ट था वो फिर से उसके ऊपर स्टे लग चुका है बिकॉज पैसे का रिलीज नहीं हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पाकिस्तान डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ द नेशनल हाईवे अथॉरिटी, ये फिर से एक बार रुक गए हैं।
बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ फंड्स। और ये इस बार इस पूरे के पूरे वित्तीय वर्ष में मैं बात कर रहा हूं 2020-21 के वित्तीय वर्ष की, इसमें 4 तिमाहियां होती हैं, हर एक वर्ष में 4 तिमाहियां होती हैं। इसमें 3 तिमाहियों में से यहां पर 4 में से 3 तिमाहियों में पैसा ही नहीं डिसबर्स किया गया है टू ऑल दी कॉन्ट्रैक्टर्स जो कि यहां पर सड़कों को बना रहे थे। नॉर्मली क्या होता है कि जो पैसा डिसबर्स करना होता है वो असल में आपको तिमाही के शुरुआत में करना होता है, लेकिन पिछले 1 साल में 3 तिमाहियों में पैसा आपको तिमाही के एंड में मिला है, जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो काफी ज्यादा डीमोटिवेट हो चुके हैं। The NHA contractors did not get their payments for the last 3 months because of the non-release of funds, जिसके चलते उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी अपना ली है कि या तो हम प्रोजेक्ट्स पे बहुत ही धीरे धीरे काम करेंगे और या फिर हम प्रोजेक्ट्स को ऑल टुगेदर अबैंडन कर देंगे, यानी कि हम इसके ऊपर काम ही नहीं करेंगे। और यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स असल में फॉल करते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ही अंदर, ठीक है। और इसीलिए इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि पेमेंट्स आज की डेट में ही डिले करी गई हैं, पेमेंट्स पहले भी डिले करी गई हैं और इसके बाद कई सारी मिनिस्ट्रीज हैं जो कि यहां पर पेमेंट को प्रोसेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन मिनिस्ट्रीज भी यहां पर बेसिकली अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो रही हैं, वो भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रही हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर। इसको पूरा कहा जाता है पीएसडीपी फंड्स। पीएसडीपी बेसिकली आप यहां पे देख सकते हैं पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत फंड्स को रिलीज करना था, लेकिन रिलीज नहीं किया गया है। नाउ कौन से प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं जो राइट साइड में आपका मैप है, ये सीपीईसी दिखाया गया है रेड लाइन के थ्रू, किस तरीके से ये काशगर और ग्वादार को कनेक्ट करता है। और आपको मालूम होगा कि ये इंडिया के थ्रू से भी होकर निकलता है, जिसको लेके इंडिया कभी भी ओके नहीं है। नाउ इसमें कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, कई सारे ऐसे हाईवेज हैं, कई सारी ऐसी सड़कें हैं जो कि चाइना बना रही है पाकिस्तान के अंदर, और ये पाकिस्तान के अधिकतर प्रोविंसेस को क्रॉस करते हुए जा रहा है। यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स फिलहाल अफेक्ट हुए हैं वो पाकिस्तान का एक प्रोविंस है खैबर पख्तूनवा, दूसरा प्रोविंस है पंजाब जो कि उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविंस है, उसके बाद है बलूचिस्तान। इन तीनों ही एरियाज में जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया है। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो खास करके जो हाईवेज की बात हो रही है, इट बेसिकली इंक्लूड्स पैकेज 6 रिहैबिलिटेशन ऑफ नेशनल हाईवेज एंड ब्रिजेस। अगेन ये हमारे लिए उतना रेलिवेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पड़ोस में जो 2 देश थे जो कि अपने आप को ऑल वेदर फ्रेंड्स बोलते थे, उनके बीच में सडनली ऐसी दिक्कतें आ रही हैं कि अब वो प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। और ये वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट है कि दोनों देशों के साथ ही हमारे बॉर्डर में दिक्कतें चलती रहती हैं। खैर, जो बड़ी पिक्चर है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है कि क्या चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फेल कर रहा है। पाकिस्तान जो कि उनका बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत करीबी दोस्त है, और साथ ही में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करी हुई थी, वहां पर आपको ये चीजें देखने को मिल रही हैं। क्या इसका मतलब ये है कि अब चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है वो खत्म होता जा रहा है? इसकी अगर हम चर्चा करें तो कई सारी इंपॉर्टेंट फिगर्स सामने आई हैं। इनफैक्ट ये वाली फिगर्स चाइना के द्वारा ही रिलीज करी गई हैं। जो महामारी थी, जो कोविड-19 का पैंडेमिक था, इसने चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था इसके ऊपर बहुत ही एक तगड़ा ब्लो दिया है। ऐसा ब्लो दिया है कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है अब फाइनेंशियली इनवायबल बन चुका है ऑलमोस्ट। चाइना की जो इन्वेस्टमेंट्स थी, जो कि चाइना अप्रॉक्सीमेटली ऐसा मान लीजिए 1 साल में चाइना इन्वेस्टमेंट्स करता था $100 बिलियन की पर एनम इन डिफरेंट कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड, लेकिन 2020 की बात करें तो चाइना की जो इन्वेस्टमेंट्स थी वो मात्र $47 बिलियन पे आ चुकी थी इन 2020, जो कि 54% की गिरावट थी। यानी कि अगर आप देखें पिछले साल जब $101 बिलियन लगाए थे चाइना ने, 2020 में केवल और केवल चाइना $47 बिलियन ही निवेश कर पाया था। केवल इतना ही नहीं, डायरेक्टर जनरल है चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के, उनका इंटरनेशनल इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट है, उनका नाम है वांग जाइलोंग। उन्होंने यहां पर यह कहा है कि 20% ऑफ द BRI प्रोजेक्ट्स वर सीरियसली अफेक्टेड व्हाइल 30 to 40% अदर प्रोजेक्ट्स विटनेस्ड एडवर्स इंपैक्ट। यानी कि 20% तो हैं जो प्रोजेक्ट्स बहुत ही गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं, और 30 से 40% जो प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर भी काफी ज्यादा खराब प्रभाव देखने को मिला है। केवल इतना ही नहीं, BRI के अंडर आपको मालूम होगा चाइना की एक डेट ट्रैप डिप्लोमेसी होती है। BRI के अंतर्गत चाइना बहुत ज्यादा लेंडिंग भी करता है, चाइना बहुत ज्यादा क्रेडिट भी प्रोवाइड करता है कंट्रीज को, और ये लेंडिंग हैज ऑल्सो कम डाउन फ्रॉम $75 बिलियन
इन 2016 टू जस्ट $3 बिलियन इन 2020। यानी कि चाइना को लेकर लोगों का भरोसा थोड़ा कम हो रहा है, बिकॉज लोग अब चाइना से लोन लेने में उतना इंटरेस्टेड नहीं है। ये दो बड़े आंकड़े हैं, सबसे पहला निवेश का आंकड़ा, दूसरा आंकड़ा है लेंडिंग का, जो कि बताता है कि चाइना का BRI काफी हद तक नीचे आ चुका है। केवल इतना ही नहीं, अगर बात करें पाकिस्तान, जो कि चाइना का बहुत ही खास दोस्त है, इसके अंदर चाइना ने CPEC के अंतर्गत कुल मिला के 122 प्रोजेक्ट्स थे जो कि अनाउंस करे गए थे। इन 122 प्रोजेक्ट्स में कई सारे पोर्ट्स आते हैं, कई सारे थर्मल पावर स्टेशन आते हैं, कई सारी रोड्स आती हैं, कई सारे हाईवेज आते हैं, कई सारी चीज़ें आती हैं। इन 122 प्रोजेक्ट्स में से 32 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि अभी तक कंप्लीट हो पाए हैं। और ये वाला जो CPEC था, आपको मालूम होगा, आज से लगभग 5.5 साल पहले शुरू किया गया था और 5.5 साल में केवल 32 प्रोजेक्ट्स ही पूरे कर पाया है चाइना। तो अगेन ये भी एक तरीके से आपके सामने उदाहरण है कि जी हाँ, चाइना का BRI अब काफ़ी हद तक फेल कर चुका है। खैर, हमारे लिए बेहतर है क्योंकि इंडिया BRI को आज तक सपोर्ट नहीं करता था, बट स्टिल वी कैनॉट रूल आउट दिस थिंग कि चाइना अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि ये हर बार करता आया है और पहले भी इस चीज़ में सक्सेसफुल रहा है। ओनली टाइम विल टेल कि एग्जैक्टली BRI का आगे जाकर क्या होता है। वीडियो को समाप्त करने से पहले बताना चाहूंगा, अनअकैडमी आपके लिए 2 तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लेकर आया जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और ये दोनों के दोनों इनिशिएटिव्स आपको इसमें अपीयर करना है यूजिंग दिस कोड अनि UPSC। ये वाला इनिशिएटिव है अनअकैडमी कॉम्बैट, जिसको कि हर रविवार आप 11 बजे अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक टेस्ट होता है जिसमें कि 60 क्वेश्चंस आपको 60 मिनट्स में अटेम्प्ट करने होते हैं, और पॉपुलर डिमांड के ऊपर इस टेस्ट को हमने हिंदी में भी अवेलेबल करवाया है। साथ ही में पाथफाइंडर की टेस्ट सीरीज है जिसको कि आप एवरीडे बैठ के अटेम्प्ट कर सकते हैं। हर रोज नया टेस्ट लाइव होता है 12:30 बजे, और अलग अलग सब्जेक्ट्स के आपसे टेस्ट पूछे जाते हैं अलग अलग दिनों के ऊपर। सेम कोड इस्तेमाल करके आप इस टेस्ट सीरीज को अनलॉक कर सकते हैं। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड